हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों दोहावली। ये एक दोहे हैं। आज हम दोहे पढ़ेंगे और दोहों को हम हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम ट्रांसलेट क्या करेंगे, हिंदी में करेंगे कि इनका क्या अर्थ निकलता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला दोहा है हमारा, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोलिके जब मुख बाहर आनी। जो बच्चों बोली होती है, बोल जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, बोली हमारी एक अनमोल है। जो बोलता है वही जानता है। तो इसलिए जो हमारे शब्द है उन्हें हमें नाप तोल कर बोलना चाहिए कि हमारे शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचे। चलिए, रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। यानी रात जो होती है, रात तो सो के गवा दी और दिन खा के गवा दिया। यानी खा के हमने दिन को खराब कर दिया और रात सो के खराब कर दी। जैसे जो हमारा मानव जीवन होता है वो निरंतर चलता है। सभी अपना अपना कर्म करते हैं, सभी अपना अपना एक नैतिक धर्म निभाते हैं कि हर दिन कोई इंसान ऐसा नहीं है जो फ्री हो, हर दिन कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो हमें जो लोग, ये उनके लिए है जो लोग कार्य करते ही नहीं हैं, अपना दिन मतलब ऐसी खाकर गुजारते हैं और सोकर अपनी रात गुजारते हैं। और हीरा जन्म अनमोल था, यानी हीरे जैसा जो ये हमारा जन्म है ये बहुत अनमोल है, ये कौड़ी के बदले नहीं मिल सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपड़े गोविंद दिखायो बताए दियो बताए। तो बच्चों इसका मतलब है कि गुरु के बिना, यानी गुरु जो होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं और गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो हमें ईश्वर तक का रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, मार्ग के दर्शन कराते हैं। गुरु सबसे श्रेष्ठ होते हैं, सबसे महान होते हैं। चलिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होगी बहुरी करेगा कब। यानी कल का काम जो है, ऐसा कह रहे हैं कि कल का काम जो है कल करे सो आज, जो कल का काम है उसे आज करो और जो आज का काम है उसे अब। और पल में पढ़ ले होएगी, यानी पल में क्या चीज बदल जाए आपको उसका कोई भी अंदेशा नहीं है। तो बहुरी करोगे कब, फिर कब करोगे। तो इसीलिए समय मत गवाओ, कल का जो आज का काम है उसे कल पर मत छोड़ो, कल का काम आज ही करो और आज का काम अभी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के साथ। अगला दोहा है हमारा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, हो औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ऐसी बोली बोलिए, यानी ऐसी मधुर वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, यानी मन भी मग्ध हो जाए, कि मन का भी हमारा आपा हो जाए। ऐसी बोली बोलिए, औरन को शीतल करे, औरों को भी शीतल करे। हमारी जो बातें हैं, हमारी बोली है वो औरन को भी शीतल करे और हम खुद भी शीतल हो जाएं। ऐसी बोली बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपज तु चाहू और, बसीकन यह मंत्र है तजदे बचन कठोर। यानी तुलसी जी कह रहे हैं सुख का, जो सुख शांति का एक मूल मंत्र है, क्या है वो, जो अच्छे वचन होते हैं वो है हमारा अच्छा व्यवहार। अगर हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो वही हमारा एक ऐसा सुख शांति से मूल मंत्र होता है। जो हम अच्छा बोलते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, अच्छा सबके लिए सोचते हैं और अच्छा हम सबके लिए करते हैं, तो वही हमारे लिए सुखी शांति का एक मंत्र होता है। चलिए आगे है, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो बच्चों इसमें कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सभी सुमिरन करते हैं, यानी सभी भगवान को याद करते हैं दुख में। और सुखमन करे ना कोई, यानी जब इंसान सुखी होता है तो भगवान को याद नहीं करता, वो अपनी ही सुख में इतना लीन हो जाता है, वो भूल जाता है कि भगवान कहाँ है। तो इसीलिए जो सुख में सुमिरन करे, जो अपने सुख में भी भगवान को याद रखता है, अपने अच्छी चीज़ों को याद रखता है, अपने पुराने वक्त को याद रखता है, अपने बड़ों को इज्जत देता है, प्रेम भाव रखता है, तो दुख उसको काहे होए। तो फिर उसको दुख नहीं छू सकता, फिर दुख काहे होए। चलिए आगे, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप,
जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो इसमें कह रहे हैं सच से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच की, और सांच को आँच नहीं होती, यानी सच को कोई आँच, यानी सच की कोई भी आँच नहीं होती है। ताके हृदय आप, यानी फिर उसका कोई दुश्मन नहीं बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल्वर परत निशान। यानी अगर निरंतर अभ्यास करते रहने से ही हमारी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और एक कोमल सी रस्सी, यानी एक मुलायम सी रस्सी भी अगर कस के पत्थर पर बांध दी जाए तो वो भी निशान छोड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो बच्चों इसमें कह रहे हैं कबीरदास जी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी महान तभी होते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं। बिना दूसरों की मदद किए हम महान नहीं बन सकते हैं। वैसे ही जैसे पेड़ खजूर का ना ही तो किसी को मदद देता, यानी कि किसी को छाया नहीं दे सकता है, और उसका फल जो है वो भी लागे अति दूर, यानी फल भी वो ऐसा नहीं है कि कोई भी उसे तोड़ के खा सके, फल भी उसका बहुत अति दूर है, तो वो किसी काम का नहीं। चलिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे जुरे गांठ परी जाए। तो इसी में है रहीमन कह रहे हैं, जो रहमन है वो कह रहे हैं कि धागा प्रेम का, जो प्यार का धागा होता है उसको मत खींचो, वो टूट जाएगा, और अगर एक बार वो टूट गया तो फिर क्या होगा बच्चों, गांठ पड़ जाएगी धागे में, वो धागा दोबारा नहीं जुड़ेगा, और गांठ मार दी जाए तो फिर वैसा धागा नहीं रहेगा ना प्रेम का जैसा था, तो वो धागे में गांठ पड़ जाएगी, और गांठ पड़ने से वो प्यार, वो मिठास पहले की तरह नहीं रहेगी। इसलिए प्रेम के धागे को बहुत ही संभाल के और तरीके से लेना चाहिए। रहीमन देखे बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। तो रहीमन कह रहे हैं बच्चों कि बड़े जो होते हैं, जैसे बड़े होते हैं उन्हें छोटों को इज्जत देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, वैसे ही जहां तलवार का काम नहीं है वहां सुई काम करती है। चलिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बाल न बाका करिए सके जो जग बैरी होए। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है बच्चों, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और जिसकी जहां मृत्यु लिखी हुई है उसकी वहीं होगी। जब तक भगवान की कृपा है वहां पे उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे है, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लगी घट में पान। यानी दया जो है वो ऐसा धर्म, जो दया है बच्चों वो एक धर्म है। दया करना एक धर्म का मूल है, और पाप होता है एक अहंकार का मूल। तुलसी पर दया छोड़िए, यानी तुलसी की तरह दया करिए, किसी पर बिना किसी चीज के अहंकार नहीं दिखाइए, किसी चीज के बिना कोई पाप मत करिए। इसीलिए जो दया दिखानी है उसकी जड़ क्या होती है, दया की, वो हमेशा धर्म होता है, और पाप का जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा अहंकार होता है। तो अहंकार को छोड़िए और तुलसी वाली दया अपने मन में रखिए। तो बच्चों ये थे हमारे दोहावली। ठीक है, तो ये पाठ हमारा कैसा लगा, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दोहे बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। चलिए पाठ को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।